हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 15th ऑफ अप्रैल 2024। तो जैसे कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्यू टू द war एंड ऑल टेंशन हैपनिंग इन द रेड सी, तो मार्केट नेगेटिव में ओपन हुआ एंड नेगेटिव में ही क्लोज हुआ, विच इज़ अ वेरी बियरिश कंफर्मेशन एज ऑफ द मार्केट। तो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सपोर्ट की मार्केट में, वो एक पर्टिकुलर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि है 22,214। प्रीवियस जो मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, अगर मैं उस डाउन ट्रेंड को देखूँ तो 22,200 214 के लेवल हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरफ काम कर सकते हैं मार्केट में। एंड अगर हम लोग अप ट्रेंड को देखते हैं, यहाँ के जो पिछले अप ट्रेंड था, मार्केट 0.618 के आसपास यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाए थे और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। तो ओवर देयर अगर मैं रिसेंट मार्केट को एनालाइज करूँ तो 22,214 के जो सपोर्ट लेवल है, वो मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता है पॉसिबली। तो देर वॉज अ सपोर्ट, टेक्निकली सपोर्ट जो था 22,303 के सपोर्ट जो थे, मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर उस सपोर्ट को तोड़ दिया है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो अभी अगर मार्केट को हमें बुलिश के बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है, तो हमें जो सपोर्ट लेवल चाहिए, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल चाहिए, वो 22,303 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट में हमें एक अपमूव दिख सकता है। और अगर मैं रेंज ब्रेकआउट की बात करूं तो 22,303 और 22,346 के रेंज को मार्केट को ब्रेक करना होगा क्लोजिंग बेसिस पर, तभी जाकर हम लोग मार्केट को एज अ लॉन्ग देखेंगे। Otherwise, we can see the short selling could be continue at up to 22,214, 22,118 level up to। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में मैं एक वीकली चार्ट को अगर मैं देखता हूं तो प्रीवियस हफ्ता मार्केट में एक दोजी बनाए थे, जो एक रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो अगर हम लोग प्रीवियस के जो दोजी पैटर्न को देखकर मान के चले, तो मुझे वीकली बेसिस पर जो क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए, मतलब आज मंडे है, तो वीकली बेसिस पर जो क्लोजिंग चाहिए वो मार्केट को 918 के लेवल को होल्ड करना होगा। मतलब इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो इन दैट सिनेरियो हम लोग जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे वो आएगा 46,197। तो मैं मार्केट को एज अ होल अभी एक पॉलिटिकल द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे देख रहा हूँ, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े बियरिश रह सकता है। ओके, तो ना क्योंकि रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो स्टॉक्स जो भी अवेलेबल हैं हमारे पास, वो फंडामेंटली तो बहुत अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन की नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो वैल्यूएशंस उनकी काफ़ी हाई है। तो प्रीवियस जो दिसंबर के महीने था, दिसंबर के महीने के हाई को मार्केट ने क्लोज नहीं कर पाए थे लास्ट 3 महीने लेकर, बट इज दिस ऑन दिस मंथ ऑफ अप्रैल द न्यू फाइनेंशियल ईयर मार्केट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द ऑल टाइम हाई, बट उसके ऊपर क्या क्लोज देगा वो भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर करेक्शन मोड पे जा सकता है। बाकी अगर मैं लॉन्ग रन पे लॉन्ग रन पे अगर मैं देखता हूँ मार्केट को, तो मुझे सिंपल तो तरीके से वीकली चार्ट को मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो इफ़ आई ऑब्जर्व द वीकली चार्ट इन द मार्केट, और मैं अगर यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ, तो गैन एंगल के अनुसार मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किए हैं। तो वॉन्स मार्केट क्रिएट द मॉर्निंग स्टार, इट इज इंडिकेटिंग द बुलिशनेस कुड कंटिन्यू इन द मार्केट। और ये मॉर्निंग स्टार जो बने हैं वो रिसेंट अप डाउन ट्रेंड के 0.618 पे बने हैं। तो एज पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट शायद गैन एंगल को रिटेस्ट करेगा
और रिटेस्ट करने के बाद 51,236 तक जाएगा। नाउ ये जो गैन एंगल एनालिसिस है ये थोड़े लॉन्ग रन के एनालिसिस होते हैं। ये गैन एंगल के एनालिसिस पे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलता है। दूसरी तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट देखने को मिलता है। तो एज पर द करंट गैन एंगल अगर मैं स्टॉप लॉस को देखता हूँ तो स्टॉप लॉस कुड बी प्लेस्ड बिलो द 45,660। तो 45,660 अगर आप बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे ये पूछ सकते हैं तो ये तो सर बहुत दूर की बात हो गई, मतलब 4.5% के अराउंड स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारे आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहाँ तक आते हैं और यहाँ से आपकी जो टारगेट आते हैं वो 10% के टारगेट हो सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जिन लोगों को फ्यूचर ऑप्शन को कंबाइन करके ट्रेड करना आता हो, या फिर उनके लिए है जो ऑप्शन राइटिंग करके चलते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। और तीसरा एक सबसे आसान तरीका होते हैं बैंक पीस को बाय कर लेना। बैंक पीस इन द सेंस बैंक निफ्टी के इंडेक्स, तो वो बाय करना बहुत अच्छे माना जाता है। एंड इन दैट वे यू कैन हेज योर रिस्क टू द मैक्सिमम एंड यू कैन गेन when the market will keep on continue running on the upward side. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back to you in the next video.